जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया है भाई। बताइए जल्दी से। ऑल ओके, फर्स्ट क्लास। बाल बच्चे सब ठीक है। शीट नहीं अपलोड किया आपने? अच्छा, शीट अपलोड अभी आई है। तो मेरे भाई यहाँ पर शीट भी आप लोगों की अपलोड कर दी जा रही है। अभी तुरंत हम एप्लीकेशन पे अपलोड कर देते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा कैसा चल रहा है भाई। मेरे सब बताओ जल्दी। चलिए, राधे 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 राधे। उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि सब बहुत शानदार है। कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं पर कोई परेशानी की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े दोस्तों। चलिए, तो मेरे भाई हम लोगों ने शुरू किया था टाइम एंड वर्क यहाँ पे, और बहुत तरीके से पहली क्लास के अंदर में पहले मैंने आपको एलसीएम मेथड बताया, फिर उसके बाद में मैंने आपको फॉर्मूला वाला मेथड बताया। ठीक है, और दोनों मेथड बताने के बाद में तब जो है उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और हम यहाँ नए मेथड की नए मेथड कहते हैं, नए सवालों की हम यहाँ पर बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पहली क्लास में मेरे भाई यहाँ पर जो है हमने पढ़ाया था। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्ता बिल्कुल मेरे भाई है, क्लास है। ठीक है, चलिए, तो जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था 6 क्वेश्चन, अब आगे बढ़ करके आगे के सारे टाइप्स को हम जानते हैं, आगे के सारे सवालों को हम समझते हैं। ठीक है, पीडीएफ अभी अपलोड हो जा रही है, 10 से 15 मिनट के अंदर में आपके एप्लीकेशन में दिख जाएगी। उसके लिए आपको घबराना नहीं है, उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि पीडीएफ नहीं दिखी, पीडीएफ नहीं दिखी। पीडीएफ पर थोड़ा सा काम चल रहा था, जो बाकी था हमने अपलोड करवा दिया है। आइए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई देखते हैं। और 7 के पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक बताते हैं कि मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ आपसे कि ए नाम का एक बंदा है। ठीक है, मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि ए नाम का एक बंदा है, और वो मेरे भाई 20% वर्क को, वो यहाँ पर 20% वर्क को मेरे भाई जो है वो कितने दिनों में कर रहा है। तो 20% वर्क को मेरे भाई यहाँ पर 10 दिनों में कर रहा है। तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? अगर 20% वर्क को 10 दिनों में करेगा तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? अब इसी सवाल को मेरे भाई जानने के लिए आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो, ये जो सर 10 दिन है हमारा यहाँ पर, ये कितने परसेंट वर्क को लेकर के है? तो सर यहाँ पर ये 20% वर्क को लेकर के है। और कोई भी जो काम होता है वो अपने आप में कितना होता है? तो वो अपने आप में मेरे भाई 100% होता है। कोई भी काम जो होता है वो अपने आप में कितना होता है? तो 100% होता है। अगर 20% काम करने में 10 दिन लगते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 100% काम करने में कितना दिन लगेगा? आप हमको यहाँ पर ये बता दीजिए। तो ऐसे अगर बच्चों हम यहाँ पर काटते हैं, तो हम बोलते हैं सर 20 से आप इसे काटिए कितनी बार में? 5 बार में। और 5 × 10 कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा। 5 × 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। हम इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बात को बोल सकते हैं कि सर जो ये लिया गया है वो 20% की वैल्यू है, और हमें 100% निकालना है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। मान लीजिए कि कल के दिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बी नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर ये 25% ऑफ द वर्क मेरे भाई यहाँ पर कर रहा है, और इतना परसेंट काम करने में, इतना परसेंट काम करने में मेरे भाई ये इंसान जो है यहाँ पर ये 60 दिन लेता है। इतना परसेंट काम करने में यहाँ पर ये जो है 60 दिन लेता है। तो पूरा काम करने में कितना दिन लेगा? पूरा काम करने में मेरे भाई यहाँ पर जो है ये कितना दिन लेगा? तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो 60 दिन है, ये कितने परसेंट वर्क को लेकर के है? तो 25% को लेकर के है। ये कितना परसेंट को है? 25% को लेकर के है। तो मेरे भाई यहाँ पर 100% वर्क को करने में क्या हिसाब किताब बनेगा? यानी ये जो है अगर 25 की वैल्यू है तो 100 का मान कितना होगा? अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर जो है वो यहाँ बोलेंगे सर 240। हम यहाँ बोलेंगे सर 240। क्या बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर? 240। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। इस तरीके से बच्चों बातों को जो है वो समझना है, बातों को हमें जानना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो ऐसे ही मेरे भाई आपके सामने सवाल है, पढ़िए। ए नाम का व्यक्ति मेरे भाई 20% काम को कर सकता है 7 दिनों में। बी नाम का व्यक्ति 25% काम को कर सकता है 7 दिनों में। इफ़ दे वर्क टुगेदर हाउ मच ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीट इन 7 डेज। सीधा मेरे भाई 20 और 25 आंसर कितना होगा? 45 होगा। हम सीधा सीधा आंसर मेरे भाई यहाँ पर दे सकते हैं 45 दिन। एक लाइन में ही आंसर हम दे देंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट फिर भी ठीक है, हम एक होता है कि मेरे भाई बेसिक अप्रोच और एक होता है यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो बेसिक अप्रोच की बात करते हैं, हालांकि इसमें बेसिक की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो सीधा सा समझो भाई। देखो, आप मेरे को 7 दिन बुलाओगे तो मेरे से आप कितना काम करवा सकते हो? पढ़ो।
ए 7 दिनों में 20% काम करेगा। अगर आप मेरे भाई यहाँ पर ए को बुलाओगे और ए को बुलाओगे तो वो कितना काम कर सकता है, 20% काम कर सकता है। बी नाम का व्यक्ति 7 दिनों में कितना काम कर सकता है, तो बी नाम का मेरे भाई व्यक्ति 7 दिनों में 25 काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हमसे यहाँ पर कहा जाए कि यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 7 दिनों में कितना करेंगे। जाहिर सी बात है मेरे भाई, मैं 7 दिनों में 20% करूंगा, 7 दिनों में ये 25 करेगा, तो दोनों मिलकर के कितना करेंगे, 45 करेंगे। बस सीधी सी बात है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। मतलब मैं यहाँ पर इस प्लॉट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पर बी जो है वो इस प्लॉट के ऊपर में काम कर रहा है। बेशक हम लोग एक साथ ही काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने मेरे से बुलाया, मैंने 20% यहाँ पर काम कर दिया और इसने 25% यहाँ पर काम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई 7 दिनों में कितना काम हुआ, तो 7 दिनों में जो है वो यहाँ पर 45%। तो इसमें तो कहीं पर कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ था। कल के दिन अगर आपसे यहाँ पर ये कहा जाए कि आप 10 दिनों में 20% आप करते हैं और 10 दिनों में 60% मैं करता हूँ, तो मिलकर के करें तो 10 दिनों में कितना होगा, 80%। क्योंकि आपकी ताकत इतनी ही है कि आप 10 दिनों में 20 कर पाओगे और मेरी ताकत इतनी है कि मैं 10 दिनों में 60 कर पाऊंगा। तो जब हम लोग मिलेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आपकी ताकत बढ़ जाएगी, मेरी कम हो जाएगी, या मेरी बढ़ जाएगी और कम हो जाएगी आपकी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंसान जितना खिलौना बना सकता है, जितना काम कर सकता है मेरे भाई, वो उतना ही करेगा। तो अगर ए को 7 दिनों का मौका दिया जाए तो वो 20% काम कर देगा। बी को मेरे भाई यहाँ पर मौका दिया जाए वो 25% कर देगा। तो मिल करके कितना करेंगे, 45%। बस मेरे भाई यहाँ पर इतना ही काम है। निशा भट्ट बिल्कुल मेरे भाई क्लास है, बिल्कुल है निशा जी, बिल्कुल है। ठीक है, आइए चलिए। तो अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो, हाँ, टाइम डिफरेंट हो तो क्या करेंगे। अगर यहाँ पर मेरे भाई ऐसा होता कि टाइम अगर डिफरेंट होता, जैसे ऐसा हो जाता कि ये 20% काम को 6 दिनों में करता है और ये 25% काम को 5 दिनों में करता है, और यहाँ ये पूछ लिया जाए कि वो लोग 7 दिनों में कितना करेंगे, तो हमारे सामने मेरे भाई सवाल अलग तरीके से बनाए जाते। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये बात कहूँ कि इसी क्वेश्चन पे मेरे भाई मैं आपको जो है थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ ताकि थोड़ा आपको क्लैरिटी हो। मैं क्यों चाहूँगा मेरे भाई आपके मन में कोई भी डाउट रहे, मैं तो हमेशा चाहूँगा कि सारी चीज़ों का समाधान हम आपको दे दें। इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, यहाँ का 7 हम मिटा देते हैं, यहाँ का ये हम मिटा देते हैं, और बाकी हम यहाँ पर सब सेम रखते हैं। बाकी हम यहाँ पर मेरे भाई क्या रखते हैं, सब सेम रखते हैं। और यहाँ जो ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, इनको भी एक तरीके से अपन लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब ये देखो, अगर मुझे इस क्वेश्चन को टफ बनाना होता तो मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर टफ बनाता। आप समझो, सारे के सारे लोग बोर्ड पे देखना, कहीं पर मेरे भाई कोई भी गड़बड़ी मत करना, सब समझना। मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए नाम का व्यक्ति 20% करता है और कितना करता है, 6 दिनों में। बी नाम का व्यक्ति 25% करता है और कितने दिनों में, 7 दिनों में। या मान लेते हैं यहाँ पर ये 8 दिनों में। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया हाउ मच ऑफ द वर्क कैन दे डू इन 7 days टुगेदर। ए मेरे भाई यहाँ पर 6 दिनों में इतना काम करता है और बी यहाँ पर 8 दिनों में इतना काम करता है। देखो, मुझे जो काम कराना है वो क्या कराना है पता है, मुझे ए से भी 7 दिन काम कराना है और मुझे बी से भी 7 दिन काम कराना है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि देखो, ए मेरे भाई 7 दिनों में कितना काम करेगा, आप यहाँ पर ये देखिए, और बी 7 दिनों में कितना काम करेगा, आप यहाँ पर ये देखिए। तो ए के केस में आप पता है क्या बोलेंगे, आप ऐसा बोलेंगे सर ये 20% काम कर सकता है और कितने दिनों में करेगा, तो सर यहाँ पर जो है मान लेते हैं 6 दिनों में, और मुझे कितना दिन का चाहिए, 7 दिन का चाहिए। वैसे ही अगर हम बी की बात करें, सर यहाँ पर ये 25% काम कर सकता है और कितने दिनों में कर सकता है, तो 8 दिनों में, बट मुझे कितने दिनों का चाहिए, 7 दिनों का चाहिए। तो यहाँ पर इसका परसेंटेज निकल जाएगा, इसका परसेंटेज निकल जाएगा, दोनों को क्या करना, जोड़ देना। समझ रहे हो, जैसे मैं 10% काम एक दिन में कर सकता हूँ, तो यहाँ पर 20% काम कितने दिनों में करूँगा, 2 दिनों में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 30% काम कितने दिनों में करूँगा, 3 दिनों में। सचिन यादव मेरे भाई, कल ही मैंने इतना कुछ कहा था कि तुम लेवल को लेकर के क्वेश्चन मत करना, क्योंकि अगर तुम्हें ये देखना है कि मैं हाई लेवल करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ, तुम शीट को पीछे से मेरे भाई बनाना शुरू करो। सबसे पहले अंतिम क्वेश्चंस को बनाओ, फिर उसके बाद उसका पहला, फिर उसके बाद उसका, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो बच्चे, शीट में लेवल ऑलरेडी हाई हैं। ठीक है, पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बेसिक से हम लेकर के चल रहे हैं। 6-7 क्लासेस के बाद में आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। तो कृपया करके मेरे भाई लेवल के ऊपर में आपको क्लास में बार बार कमेंट ना करें कि सर लेवल को और बढ़ाइए, लेवल को और बढ़ाइए। यकीन मानिए, मुझे सभी बच्चों को लेकर के चलना है और शानदार तरीके से लेकर के चलना है, और मुझे आपको सारा लेवल पढ़ाना है। आप इस बारे में बात तब करेंगे जब हम टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ा देंगे, और तब भी अगर आपको ये फील होगा कि नहीं सर आपने टफ क्वेश्चन नहीं कराए, तो मेरे भाई आप जो बोलेंगे ना सो हो जाएगा।
मैं आपसे इतना वादा करता हूँ, लेकिन मुझे पहले पूरा चैप्टर पढ़ा लेने दीजिए। मेरे पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद में अगर 1% भी किसी भी स्टूडेंट के मन में अगर ये आ गया, या कोई मेरे भाई यहाँ पर लगा कि नहीं सर क्वेश्चन टफ लेवल के और होने चाहिए था, आपने उतने नहीं कराए, तो मेरे भाई आप जो बोलो सो, लेकिन जब तक मेरे भाई कोई भी क्लास में कमेंट ना करो, बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे। मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दो, ठीक है? नहीं तो मेरे भाई जब मैं तुम्हारे हिसाब से पढ़ाने लगूंगा तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम दोनों कैल्शियम ले तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आप एक पहले तो 2400 बाद में करना, आप यहाँ पर सीधा सीधा पहले देखो, तो बोलोगे सर ये हमारा 140/6 हो जाएगा सर यहाँ पे, ठीक है? और 25 का 7 गुना 175 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं दोनों कैल्शियम कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 24 होगा। सर यहाँ पर इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना होगा, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। और यहाँ पर इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कितना होगा, तो 525 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे 525 हो जाएगा। 500 और 500 मेरे भाई 1085 हो जाएगा, 1085 और बट्टे में कितना, 24%, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो मैंने कहा ना कि अगर एग्जामिनर को कुछ थोड़ा सा टफ टाइप बनाना होता तो वैसे बना लेता कि भैया 7 दिन में ये कितना काम करेंगे मिल करके, तो यहाँ 6 दिनों में इतना काम, तो 7 दिनों में इतना काम, 8 दिनों में इतना काम, 7 दिनों में इतना काम, तुरंत जोड़ दीजिए, बात खत्म। यहाँ पे तुरंत यहाँ पर जोड़ दीजिए, बात खत्म मेरे भाई। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 देखते हैं और समझते हैं कि ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है। एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है। ए मेरे भाई 87.5% काम 35 दिनों में करता है। बी 65% काम मेरे भाई 23.4 दिन में करता है। इफ़ दे वर्क टुगेदर व्हाट वर्क विल बी डन इन एक दिन। एक दिन में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, या यूं कह लीजिए कि वो लोग काम का कितना भाग करेंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर कहा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारी सारी बातों से सहमत हूँ, सारी बातें समझता हूँ। आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि सर वो लोग 100% काम जो है वो कितने दिनों में करेंगे। जैसे अगर हम ए के बारे में बात करें, तो ए मेरे भाई यहाँ पर 35 दिनों में कितना परसेंट काम करता है, 87.5 काम करता है। और मैं यहाँ पर अगर ये कहूँ कि मुझे 100% काम कराना है, तो बताओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। भाई एसी बंद कर दो यार प्लीज़, ठीक है? तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये जो दिया गया 87.5 का मान है और ये जो दिया गया मेरे भाई 100 का मान है। आप यहाँ 12 से काटते हैं ना, तो मेरे भाई 12 12.5 12.5 से यहाँ पर ये 7 बार में जाएगा, 12.5 से 8 बार में जाएगा, ठीक है? नहीं अगर यकीन है तो आप एक काम करो, दशमलव उड़ा करके 0 ला करके जब काटोगे तो 7 और 8 का रेशियो होगा। 7 से काटोगे तो मेरे भाई 5 बार में, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, 40 दिन। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 40 दिन। यानी अगर ए भाई पूरा काम करेगा तो बोलोगे गुरुजी 40 दिन। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर सवाल में ये कहा गया बी कैन डू 65% ऑफ द वर्क इन 23.4। अब मेरे भाई यहाँ पर बी के बारे में ही बात हो रही है, तो बी को अगर हम देखें तो हम कहेंगे सर 23.4, ये 23.4 जो है यहाँ पर इतना मेरे भाई काम करता है और कितने दिनों में करता है, तो 65% में। कितना में, तो 65% में। तो मेरे भाई यहाँ पर 100 का मान क्या होगा, तो अगर दशमलव हटा देते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 10 निकल करके चला आएगा। अगर हम देखें तो 5 से मेरे भाई काटेंगे तो 13 बार में, और 5 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 20 बार में। 0 से 0 खत्म, 13 से यहाँ पर 13 बार में और यहाँ पर 8 बार। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 36 दिन। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 36 दिन, ठीक है? ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। यानी अगर आप ए नाम के बंदे को पकड़ करके आप बोलो पूरा 100% काम कर, तो वो 40 दिनों में करेगा। बी नाम के बंदे को पकड़ करके बोलो पूरा 100% काम कर, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 36 दिन होगा, ठीक है? अब मेरे से क्या कहा गया यहाँ पर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल बी डन इन एक दिन। एक दिन में कितना काम करते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर कोई भी इंसान एक दिन में कितना काम करेगा कैसे पता चलेगा, इनका एलसीएम लो, याद करो एलसीएम मेथड। ए किसी काम को इतने दिनों में करता है, बी किसी काम को इतने दिनों में करता है, तो इन टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम होगा। ये 4 का 10 गुना, देखो यहाँ पे 40 और 36 का मेरे भाई एलसीएम कैसे लोगे, तो बोलोगे गुरुजी ये 4 इंटू क्या है, 10 है, और यहाँ पर ये क्या है, 4 इंटू 9 है। तो 4 और 4 कॉमन है तो उठा लिया, और 10 और 9 मेरे भाई यहाँ कॉमन उठा लिया। यानी कुल मिलाकर के एलसीएम 360 है, तो हमने यहाँ एलसीएम को 360 ले लिया। 40 का ये 9 गुना और 36 का ये 10 गुना। अब मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया कि यहाँ पर काम का कितना भाग वो करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें 1 डे वर्क, अगर हम बात करें कि एक दिन में ये लोग मेरे भाई मिल करके काम कितना करते हैं, तो मेरे भाई एक दिन में ये 9 खिलौने बनाता है और ये 10 खिलौने बनाता है, तो 9 जमा 10, एक दिन में मेरे भाई काम कितना होगा, तो 19 काम। एक दिन में 9 का कितना होगा, तो 19। बट ये नहीं पूछा गया तुम काम कितना कर रहे हो,
ये पूछा गया जो कर रहे हो वो इसका कितना भाग है। तो जो कर रहे हो इसका कितना भाग है, तो इसको बताने के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये काम 360 का कितना भाग है, तो 19/360। कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे भाई 12.5, देखो जब परसेंटेज पढ़ते हो ना तो 12.5% का ये 7 गुना होता है। 12.5 से इसे 7 बार में काटेंगे, 12.5 से इसे 8 बार में काटेंगे। बाकी अगर मान लीजिए कि किसी को काटने में दिक्कत है तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सर ये 35 है और नीचे यहाँ पर 87.5 था, यहाँ पर ये 100 है सर, दशमलव हटा दिए 0 आ गया। 25 से सर यहाँ काट दिए, 25 का 3 गुना हमारा 75 हो गया। ठीक है, 25 का 5 गुना इतनी बार में, 25 से इतनी बार में, 5 से 7 बार में, 5 से 8 बार में, तब भी 7 और 8 का रेशियो आ जाएगा। तो वो आपके ऊपर में है, आप जिस तरीके से काटना चाहे काट सकते हैं। मेरे पास में डायरेक्ट वैल्यू आई थी, मैंने डायरेक्ट बना दिया। ठीक है, तो यानी अगर ये दिया गया है मेरे भाई 87.5% का, तो 100% का इतना होना चाहिए। ये जो दिया गया 65 का, तो 100 का इतना होना चाहिए। ए नाम का व्यक्ति किसी काम को पूरा इतने दिनों में कर सकता है, बी नाम का व्यक्ति किसी काम को पूरा इतने दिनों में कर सकता है। तो अगर हम उसके हिसाब से मेरे भाई यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई इस बात को बोलेंगे कि सर समझिए, इसकी ये क्षमता है और इसकी ये क्षमता है। मैं आपसे कहूँ एक दिनों में जो आप काम करते हैं वो टोटल वर्क का कितना पार्ट होता है, तो एक दिनों में जो आप काम करते हैं वो 19 है और ये टोटल वर्क का कितना भाग है, तो 19/360। 2 दिनों में जो आप काम करते हैं वो टोटल वर्क का कितना होता है, एक दिन में आप 19 करेंगे तो 2 दिन में 38, 38/360। 3 दिनों में जो आप काम करेंगे वो कितना भाग होगा, एक दिन में करेंगे 19 तो 3 दिन में 57/360। इस तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर बना पाएंगे। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सीजल 2023 का हमारे सामने सवाल है, ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज। ए की अगर हम बात करें तो ए हमारा 15 दिनों में कर पाएगा। ए वर्क ओनली फॉर द फर्स्ट 2 डे एंड लास्ट 2 डे, द रेस्ट वर्क इज डन बाय बी एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। मतलब क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है तुम्हें कि ये टफ है, लेकिन यकीन मानो मैं तुम्हें टफ नहीं लगने दूंगा। कहा गया ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी के 2 दिन दौरान कार्य करता है और शेष कार्य बी द्वारा मेरे भाई यहाँ पर किया जाता है। कार्य 20 दिनों में पूरा हो जाता है। ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। असल में ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये गलती से डल गया है। ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर ये एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन होना चाहिए, एमडीएच वाला क्वेश्चन होना चाहिए। अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ और मैं एकदम आराम से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बताऊँगा। तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं आराम से इसको बाद में बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। आ जाओ, चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, जब सही वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा। राजू और अकबर 4 घंटे और 6 घंटे लेते हैं 32 पन्ने और 48 पन्ने को टाइप करने में। उनको एक असाइनमेंट दिया गया 256 पन्नों को टाइप करने का। इफ़ दे वर्क टुगेदर टाइपिंग ऑन 2 डिफरेंट कंप्यूटर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द असाइनमेंट। कितना प्यारा मेरे भाई यहाँ क्वेश्चन है कि राजू और अकबर एक कंप्यूटर में क्रमशः 32 और 48 पेज टाइप करने में 4 घंटे और 6 घंटे लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँगा, ये मेरा भाई जो है, ये मेरा भाई 4 घंटे में 32 पन्ने टाइप करता है। 1 घंटे में कितना पन्ना टाइप करेगा, 8 टाइप करेगा। आप लोग ईमानदारी से बताओ, अगर आप 4 घंटे में 32 पन्ना टाइप करते हो तो 1 घंटा में आप 8 पन्ने टाइप करोगे। ये मेरा भाई 6 घंटे में 48 पन्ने टाइप करता है, तो 1 घंटे में मेरे भाई यहाँ पर 8 पन्ने टाइप करेगा। ठीक है, मैं इसको 1 घंटे का मोहलत देता हूँ तो 8 पन्ने टाइप कर देता है। मैं इसको 1 घंटे का वक्त देता हूँ तो ये 8 घंटे टाइप कर देता है। यदि मैं दोनों भाइयों को बुलाऊँ और मैं 1 घंटा दूँ तो मेरे कितने पन्ने टाइप हो जाएंगे, तो ये 8 पन्ना कर देगा, ये 8 पन्ना, यानी मेरे 16 पन्ने हो जाएंगे। तो मैं अगर 1 घंटे के लिए बुलाता हूँ दोनों भाइयों को तो 8 और 8 मिला करके 16 पन्ने ये टाइप कर देते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं 1 घंटे के लिए बुलाता हूँ तो 1 घंटे में मेरे कितने पन्ने टाइप हो जाएंगे, 16 पेजेस टाइप हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, उन्हें 256 पेज टाइप करने को असाइनमेंट दिया जाता है और दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा। मेरे भाई यहाँ 16 पन्ने नहीं टाइप करने हैं, मुझे तो 256 करने हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 16 पन्ने को टाइप करने में इतना घंटा, तो 256 को टाइप करने में कितना, इसका कितना गुना है, तो बोलोगे इसका 16 गुना है। तो अगर ये अपने आप का 16 गुना हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये भी अपने आप का 16 होगा, यानी आप बोलोगे सर 16 घंटे में काम तमाम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये जो है करेक्ट आंसर है। ये जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहते थे तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि सर समझो मेरी बात को, आपके पास में सर 1 घंटा है
और इस 1 घंटे में आप कितना पन्ना टाइप करते हो? तो 16 पन्ना टाइप करते हो। आप अगर सर यहाँ 256 पन्ना टाइप करने आ गए तो क्या होगा? यूँ भी आप कह सकते हैं इस तरीके से मेरे भाई इस बात को लेकर के कि सर जो दिया गया है सर वो कितने पन्नों की वैल्यू है? 16 का। जो दिया गया है वो कितने का मान है? 16 का। और जो पूछा है वो कितने का मान है? 256 का। तो अगर हम यहाँ पर काटे तो मेरे भाई सीधा सीधा उत्तर कितना होगा? 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। हम इस तरीके से भी बातों को कह सकते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो ये कुछ हमारे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हैं, यहाँ पे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सवाल हैं जो हमें बनाने हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जो हमने आपको पहला वाला टाइप पढ़ाया, आप अगर इसी तरह के सवालों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एसएससी मैथ की सेकेंड एडिशन वाली जो टाइप वाइज वाली बुक है जो हमने आपको कही थी मेरे भाई, उस किताब से कौन सा क्वेश्चन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8, 11, ये सारे के सारे सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये हम आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। ठीक है, तो जो ये आपकी एसएससी मैथ वाली मेरे भाई ये जो किताब है, यहाँ पे ये जो टाइप वाइज वाली बुक है, इसी से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं क्या करूँगा, हर रोज़ एक मैंने टाइप पढ़ा दिया, उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे। इससे क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर कि आपका गणित बहुत शानदार होता चला जाएगा। तो जिनके पास एसएससी मैथ इंग्लिश में है तो वो यहाँ पर ये वाले सारे सवाल लगा ले, और हिंदी में है तो यहाँ पर ये पेज नंबर भी दिया गया है बाकायदा, और क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से आप इन सारे सवालों को बना लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि बहुत हो गए मेरे भाई यहाँ पर 2 लोगों के ऊपर के सारे सवाल कि ए अगर इतने में करता है, बी अगर इतने में करता है तो मिल करके कितने दिन में करेंगे। अब हम मेरे भाई यहाँ पर करते हैं कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 3 लोगों पर सवाल। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर इसका स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। देखो स्क्रीनशॉट तो एप्लीकेशन में अलाउड नहीं है, क्लास के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आराम से आप इसको रोक करके नोट कर लेना। ठीक है, चलो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर तो अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ 3 वेरिएबल वाली कहानी क्या है? 3 वेरिएबल वाली कहानी कुछ ऐसे है कि मान लो ए नाम का व्यक्ति किसी काम को मेरे भाई 10 दिनों में करता है, बी नाम का व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, सी नाम का व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। आप हमको बताइए यहाँ पर कि ये लोग अगर मिल करके करें तो कितने दिनों में करेंगे। तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर आपको क्या बताया? तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर आपको ये बताया कि समझना, हम अगर लें तो इनका एलसीएम ले सकते हैं। 10 का, 12 का, 15 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? 60 होता है। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना और 15 का मेरे भाई 4 गुना। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूँ यहाँ पर कि तीनों से मुझे मिला करके मेरे भाई बता दो कितना टाइम लगेगा, तो बोलोगे सर टाइम बराबर में वर्क अपॉन क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। कितना काम हमको करना है सर? 60 करना है, और यहाँ करना है तीनों से, करवाना है तीनों से, तो सर तीनों की एफिशिएंसी लगेगी 6 5 11 4 मेरे भाई 15। तो मिल करके करेंगे तो कितना दिन लगेगा? 4 दिन लगेगा। मिल करके करेंगे तो कितना दिन लगेगा? 4 दिन। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर कोई बच्चा है जो कहे कि गुरुजी जैसे आपने 2 लोगों का फॉर्मूला दिया था तो क्या 3 लोगों का फॉर्मूला नहीं होता है? होता है, बस वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर मेरे भाई आप यहाँ पर जिस तरीके से 2 लोगों की बात कर रहे थे कि अगर ए और बी मेरे भाई मिल करके कितने दिनों में करेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? उन 2 लोगों की वैल्यू को गुना करो और दोनों के वैल्यू को जोड़ दो। लेकिन अगर आप मान लीजिए 3 लोगों के फॉर्मूला की आप बात करते हैं तो आपको यहाँ क्या करना है? जैसे 2 लोगों को गुना किया था, 2 लोग थे, 2 लोगों को गुना 3 है तो मेरे भाई यहाँ पर 3 लोगों को गुना। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पर आप ए और बी को अलग अलग जोड़े थे, यहाँ जोड़ा बना करके जोड़ो, ए बी जोड़ो, फिर बी सी जोड़ो, और फिर मेरे भाई क्या जोड़ो? ए सी जोड़ो। तो ऐसा मेरे भाई यहाँ पर करोगे ना तब जा करके मेरे भाई बनेगा। ओम प्रकाश कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो तो बता तो दिया है मेरे भाई यहाँ पर, तुम देख लो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक, तो ये क्लियर ही हो गया मेरे भाई कि फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मूला में नहीं घुसते हैं, हम लोग मेरे भाई रहने देते हैं। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर के। तो यहाँ पर हमने ये बात कह दी। अब मेरे भाई समझना, अगर भाई ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रेलवे वालों को भी जो है होमवर्क दे दिया करिए रेलवे गणित से। तो मेरे भाई मैं टीम को अभी बोल देता हूँ यहाँ पर कि वो रेलवे का भी होमवर्क जो है मैं करवा दूंगा अरेंज। इसमें आप टेंशन मत लो, अगला वाला जो क्लास होमवर्क में हम देंगे ना तो हम रेलवे का भी ऐड कर देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, हम बोल देंगे। ठीक है, आज ये चलिए बहुत बढ़िया। शिवानी कुमारी 8 बजे है क्लास, परेशान मत होइए। देखिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ जाइए। चलिए मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए 11 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, पढ़िए क्या कहा गया है। 11 नंबर सवाल मेरे भाई पढ़िए।
विपिन जो है मेरे भाई यहाँ पर किसी काम को मेरे भाई 2 दिनों में करता है। वैभव जो है उसी काम को मेरे भाई 3 दिनों में करता है। चिराग हमारा उसी काम को मेरे भाई 6 दिनों में करता है। अगर सारे के सारे मेरे भाई साथ मिल करके करें तो यहाँ पर ये कितने दिनों में करेंगे? आप मेरे को बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बात करें तो देखो एक विपिन नाम का पर्सन है मेरे भाई यहाँ पर, जो किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 2 दिन में। वैभव नाम का मेरे भाई एक व्यक्ति है जो किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 3 दिन में। उसके बाद चिराग नाम का व्यक्ति है जो 6 दिनों में कर सकता है। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तीनों का तो क्या होगा? तो 6, 2 का 3 गुना, 3 का 2 गुना, 6 का कितना? 1 गुना। हाउ मेनी डेज मतलब कितना दिन मेरे भाई लगेगा? तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा? वर्क और अपॉन में सबको जोड़ देंगे तो इतना, यानी कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 1 दिन। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 1 दिन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, 11 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए और अगला क्वेश्चन पढ़िए। ए, बी और सी किसी कार को 12, 15 और 20 दिनों में करता है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेगा? CHSL 2024 का क्वेश्चन है। अब अगर देखो तो ये ए है, यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर ये सी है। अगर आप देखेंगे तो ये 12 दिनों में करेगा, यहाँ पर ये 15 दिनों में करेगा और यहाँ पर ये 20 दिनों में करेगा। देखो मेरे भाई, अगर तुम एलसीएम लेने जाओगे 12, 15, 20 का तो 60 आता है। बट बहुत लोगों को ये दिक्कत है कि ये 60 आता कैसे है। तो हम उनके लिए मेरे भाई यहाँ पर बहुत सरल सा उपाय बता रहे हैं। 12 हो गया, 15 हो गया और मेरे भाई यहाँ पर 20 हो गया। देखो पहली बात, एक ऐसी संख्या लो जो कम से कम 2 लोगों को काटे। तो जैसे 2 है तुम्हारा, 2 इसे 6 बार में काटेगा, इसको नहीं काटेगा और इसको 10 बार में काटेगा। फिर से मेरे भाई लो 2 नाम का, इसे 3 बार में काटेगा, इसे 15 तो नहीं काटेगा, इसे 5 बार में। और क्या लोगे? 3 लोगे, 3 से 1 बार में, 3 से 5 बार में और यहाँ पर इतना। और क्या लोगे? तो 5 लोगे, तो सारे के सारे 1 हो जाएंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 पचे 60। यानी इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 60 होगा। ठीक है, 60 को 12 से भाग करोगे क्षमता 5 की आएगी, 60 को 15 से करोगे 4 आएगा, 60 को 20 से करोगे इतना आएगा। मैंने कहा सब मिल करके करेंगे तो क्या होगा? तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी यहाँ पर ये वर्क है और मुझे ये काम तीनों से कराना है। तो 5 4 9 3 12 मेरे भाई जब हम कराएंगे तो आंसर हमारा कितना होगा? 5 दिन होगा। आंसर हमारा कितना होगा? तो 5 दिन होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है पूरी तरीके से करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? करेक्ट उत्तर है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं और यहाँ अगला सवाल हम पढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। कहा गया है एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, अकेला किसी काम को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट 1/6 ऑफ द सेम वर्क। उनको पूरा काम नहीं करना है, उनको यहाँ पर इतना काम करना है। ठीक है, जो काम है मेरे भाई यहाँ पर उस कार्य का 1/6 भाग करना है। तो हम इस सवाल को अब कैसे बनाएंगे? तो मेरे भाई आप देखो, हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 लोग हैं, एक एम है मेरे भाई, एक एन है और एक यहाँ पर ओ है। एम की अगर हम करें बात तो वो 10 दिन लेता है, एन की अगर वो करे बात तो वो 12 दिन लेता है, ओ की वो करे बात तो 15 दिन लेता है। तो यहाँ पर अगर इनका एलसीएम हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 60। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट इतना ऑफ द सेम वर्क, वो कितना टाइम? तो मेरे भाई हमेशा याद रखना टाइम बराबर में क्या होता है? तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। अब सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण ये होती है कि आप कितना काम कराना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे सर मैं जो काम कराना चाहता हूँ, ये जो काम है ना सर, इस काम का मैं 1/6 कराना चाहता हूँ। तो आप 1/6 रखिए। अगर आप इस काम का आधा कराना चाहते हैं 1/2 रखिए। अगर इस काम का 1/3 कराना चाहते हैं 1/3 रखिए। जितना कराना चाहते हैं आप उतना रखिए। और सबसे बड़ी बात एफिशिएंसी, आप किससे कराना चाहते हैं? एम से कराना चाहते हैं, एम की वैल्यू, एन से कराना चाहते हैं, एन की वैल्यू, इससे कराना चाहते हैं, इससे वैल्यू, और तीनों से कराना चाहते हैं, तीनों को जोड़ दीजिए। अगर आप तीनों को मेरे भाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना जो आया? 15 हो जाएगा। 15 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में, और भाई मेरे अगर काटते हैं 2 से 2 बार में और 2 से कितनी बार में? 3 बार में। अल्टीमेटली यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3 डेज।
कितना हो जाएगा 2/3 डेज मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ, बताइए। नीलेश सिंह, धीरज कुमार भाटी, बहुत बढ़िया भाई यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। सीरी हो गई यहाँ पे। मौसमी कुमारी, चलिए। मौसमी जी कहती हैं आपके क्लास में कमिश्नर साहब आए थे। हाँ जी, ऑफलाइन वाली क्लास में कमिश्नर साहब आए थे और रेलवे के वो कमिश्नर रह चुके हैं, अभी हाल फिलहाल उन्होंने रिटायर किया है। ठीक है, तो काफ़ी समय से वो वीडियोस देखते थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि सर एक बार बड़ी मिलने की इच्छा थी और बच्चों से भी मिलने की इच्छा थी, तो वो आए। ऑफलाइन के बच्चों से मिला, उनको उन्होंने 1 घंटे तक लगभग गाइड भी किया। 1 घंटे तक जो है बढ़िया तरीके से सारी बातें बताई, फिर क्लास में थोड़ा बहुत गाना वाना भी गाया। ठीक है, और उसके बाद में तब जो है हमने यहाँ पर एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू भी हमने शूट किया। ठीक है, इंटरव्यू या पॉडकास्ट जो आप है बहुत जल्दी आ जाएगा यहाँ पे। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े शानदार व्यक्ति हैं, बहुत मज़ा आया उनके साथ में। ठीक है, हाँ जी, ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए। धीरे धीरे बढ़ेगा लेवल। जिस दिन चैप्टर ख़त्म कर दूंगा उस दिन मेरे से बात करना कि सर क्वेश्चन कैसा था, फिर मेरे को बताना क्या सारे क्वेश्चन आसान थे, क्या सारे मॉडरेट थे, क्या सारे टफ थे। ठीक है, पेपर में भी तुम्हारे साथ में यही कहानी होती है, शुरू में टफ आ जाए तो भी तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, और शुरू में आसान आ जाए, अंत में टफ आ जाए तब भी हालत हो जाएगी। मेरे भाई एकदम आसानी से इतने जल्दी जज मत करिए, सब्र रखिए सारी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, हम बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ जो एक स्टेप उड़ा देता हूँ यहाँ पे, 87.5 और 100 को 7 और 8 में काट देता हूँ तो लोगों की हालत इतने में ख़राब हो जाती है। कैसे काट दिया, तो अभी तो मेरे भाई तुम बहुत अभी बेसिक पर हो, अभी तो तुम्हें बहुत ऊपर जाना है। पढ़ो। अली, अवतार सिंह और अशोक यहाँ पर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं मिल करके। अली अकेला 20 दिन में कर सकता है, अवतार सिंह 24 दिन में कर सकता है, अशोक कितने में करेगा। ये भी बहुत प्यारा सवाल है, आसानी से आप इसे बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर अली हो गए, अली के अलावा कौन हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर अवतार सिंह हो गया, और अवतार सिंह के अलावा कौन हो गया, तो अशोक हो गए। ये सब मिल करके मेरे भाई यहाँ पर कितने दिनों में करेंगे, 8 दिनों में। ठीक है, अली की अगर मेरे भाई यहाँ पर रही बात, तो अली कितने दिनों में करेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 दिन में। और अवतार की मेरे भाई अगर रही बात, अवतार कितने दिनों में करेगा, अवतार मेरे भाई यहाँ पर 24 दिनों में। अगर हम देखें मेरे भाई सबका एलसीएम ले ले, 8 है, 20 है, 24 है। आपको पता है सबका एलसीएम कितना होता है, 120। बोलोगे सर कैसे आएगा, आप भी प्रैक्टिस करो आपका भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो 120 मेरे भाई हो गया। इसका कितना गुना है, 15 गुना। इसका कितना है, 6 गुना। इसका कितना है, 5 गुना। अब आप देखो मेरे भाई सबकी वैल्यू ले लो। एवी का मान 5 है तो एवी के ऊपर 5 ले लो। एल का मान 6 है तो इसका मान 6 ले लो। 6 5 11, 11 में कितना जोड़ेंगे, 15 आ जाएगा तो 4। 11 में कितना जोड़ेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 4। ठीक है, कितना जोड़ेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 4। ठीक है, अब कहा गया इन हाउ मेनी डेज कैन अशोक डू द सेम वर्क। अगर हम बात करते हैं अशोक को लेकर के कि वो कितने दिनों में काम करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम बराबर यहाँ हो जाएगा मेरे भाई वर्क, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी, यानी मेरे भाई 4। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा जो है मेरे भाई 30 हो जाएगा, और क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक भाई यहाँ पर कह रहा है कि जो है सो बिहार पुलिस का पेपर लीक हो गया है, तो भाई उसके ऊपर में भी देख रहे हैं हम लोग गणेश भाई क्या है क्या नहीं है। अभी एक चैनल है उनसे भी बात चल रही है, जी दरोगा जी करके हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा तो हम वीडियो उसी के ऊपर में लाएंगे, तब आपको सारी बातें बताएंगे। और रिमझिम कहती हैं भैया आप हमारा कमेंट कभी नहीं देखते हैं। रिमझिम आपका कमेंट है क्या, पहले आप ये तो बताओ। खाली आप इतना कह रहे हो कि आप हमारा कमेंट कभी नहीं देखते हैं। 10,000 से ऊपर बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, इतने बच्चों में कमेंट रुकता भी है? यूट्यूब पर देखती हैं आप किस तरीके से तेजी तेजी में तेजी तेजी में तेजी तेजी में कमेंट भागता है, कितना भागता है, कितने बच्चों का हम कमेंट पढ़ पाएंगे बताइए। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए। एनटीपीसी का सीबीटी 2, देखो एनटीपीसी में 2 पेपर होते हैं, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है। ठीक है, तो सीबीटी 2 का मतलब हो जाता है क्या, मेंस का पेपर उनका जो होता है ना, मेंस का पेपर होता है। उसमें क्या कहा गया ज़रा पढ़िए। अब यहाँ पर कहा गया ए और बी अगर साथ में काम करे तो 30 दिन में करेगा। टुगेदर विथ सी दी कैन कंप्लीट द वर्क इन 24, सी कितने दिन में करेगा। बहुत प्यारा सवाल है। ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं, और वे ए और बी मिलकर सी के साथ मिलकर के 24 दिन में करते हैं। तो ए और बी जो है मेरे भाई यहाँ पर मिल करके करें तो कितना दिन लेगा, 20 दिन लेगा। और ए और बी मेरे भाई यहाँ पर अगर साथ मिल करके करें तो यहाँ पर सी के साथ मिल करके करें तो कितना दिन होगा मेरे भाई, 24 दिन होगा। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सीधी सी बात है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कहा गया।
अगर ए बी करेंगे इतना और सी के साथ मिल करके करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतना। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 20 का 6 गुना, 24 का 5 गुना। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर बताओ सी कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी की वैल्यू 6 है, तो अगर इनकी वैल्यू मेरे भाई 6 है, 6 में कितना मेरे भाई यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए और बी जो है किसी काम को 30 दिया गया ना, वही मैं कहूँ कुछ तो मामला गड़बड़ है दया, कुछ तो मामला गड़बड़ है। तो यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई 30, और अगर 30 हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर आप 30 और 24 को ले लो, उनका भी एलसीएम 120 आता है, इनका भी एलसीएम 120 आता है। तो मेरे भाई 30 का 4 गुना 120 होगा, 24 का 5 गुना 120 होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें बच्चों तो यहाँ पर क्या कहा गया, a प्लस बी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। 4 में कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा, 4 में कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा, तो मेरे भाई यहाँ 1 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा, तो 1 जोड़ना होगा। तो इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द वर्क, तो सी की बात करें तो टाइम बराबर में हो जाता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क हमारे सामने इतना है, एफिशिएंसी हमारे सामने इतना है। 120/1 कौन सा ऑप्शन है, बी जो है करेक्ट आंसर है। 120/1 कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अरुण भाई 8 बजे है, परेशान मत हो, सिर्फ एक दिन की बात है। ठीक है, परेशान नहीं होना है। आइए 16 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। जीडी का आपका ये क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप बना पाएंगे। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 आवर, बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन इतना आवर, सी एंड ए कैन कंप्लीट द वर्क इन मेरे भाई यहाँ पर इतना आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बी टू कंप्लीट द सेम वर्क अलोन। इतना आसान क्वेश्चन है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। ए एक काम को 7 घंटे में कर सकता है, तो आइए चलिए ए किसी काम को कितने घंटे में कर सकता है, 7 में। बी और सी से 21/4 में कर सकता है, तो बी और सी जो है मेरे भाई यहाँ पर वो कर सकता है 21/4 दिन। ठीक है, सी और ए इसे 7 प्लस मेरे भाई यहाँ पर सी और ए जो होगा वो इसे कितने दिनों में कर पाएगा, तो 7/2 घंटे में मेरे भाई यहाँ पर कर पाएगा। अगर हम मेरे भाई जब एलसीएम लेते हैं तो पता है लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है कि यार अब तो बट्टा आ गया, पहले छोटी छोटी संख्या थी मेरे भाई यहाँ पर, तो छोटी छोटी संख्या थी तो यहाँ पर ये क्या था, तो छोटी छोटी संख्या थी तो ये लोग एलसीएम ले लेते थे। अब यहाँ पर आ गई सारी चीज़ें फ्रैक्शन में, ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया, ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया, तो अब कैसे लेंगे मेरे भाई, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात बताओ, यहाँ पर तुम्हारे जीवन में लाख बाधा आ जाए, तुम अपना लक्ष्य छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे। अगर तुमने ठाना है कि तुमको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो तुम बन के रहोगे। ठीक है, वही बात है, अगर हमने ठाना है तो एलसीएम लेना है तो खाली हमको ऊपर वाले को देखना है, हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ेंगे। हम एलसीएम हमें लेना है तो हम बिल्कुल लेकर के रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, तो हमें खाली ऊपर वाले को देखना है। तो 7, 21 और 7, 7 और 21 से कौन सी ऐसी संख्या है जो कट जाए, तो बोलोगे 21 ऐसी संख्या है सर। एक ऐसी संख्या जो 7 से भी कट जाए और 21 से भी कट जाए, तो खुद मेरे भाई 21 है। ठीक है, 21 ऐसी संख्या है जो 7 भी इसको काट देगा और 21 भी इसको काट देगा। तो एलसीएम हमें कितना लेना है बच्चों, 21 लेना है। एलसीएम हमें कितना लेना है, तो 21 लेना है। अब 21 लेने के बाद आगे की कार्रवाई कैसे करनी है वो हम तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। ए हो गया और बी हो गया, मान लेते हैं ए किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ पर 7/2 दिनों में करता है और बी किसी काम को मेरे भाई यहाँ पर 5/3 दिनों में करता है। तो यहाँ पर कैसे कहानी बनती है, कैसे इसका स्ट्रक्चर लिखा जाता है। तो मैंने आपसे कहा कि जैसे आपका जो लक्ष्य है आप मेरे भाई उसको नहीं छोड़ोगे, जो आप बनना चाहते हो बनोगे, तो एलसीएम लेना होगा तो खाली ऊपर वाले को देखोगे। अब मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि आप ऊपर वाले को देखेंगे, तो आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, 7 का और 5 का एलसीएम कितना होता है, 35 होता है। तो आपको पता है यहाँ कैसे लिखा जाता है, तो आप बोलोगे सर देखो ये वाली वैल्यू को लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, 35 को इससे डिवाइड करते हैं। यानी अगर हम देखें तो 35 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 7/2 से मेरे भाई। अब इसको अगर हम देखने पे लिखें मेरे भाई यहाँ पर, तो कभी भी इस बात को याद रखना, बट्टे के नीचे बट्टा नहीं होता है, तो ये 2 कहाँ चला जाता है, ऊपर। अगर ये 2 ऊपर चला जाता है तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा होगा 5 × 10 कितना, तो 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10। अब मैं अगर तुम्हें कहूँ कि इसको शॉर्ट में हम बता दे तो बोलोगे कैसे गुरुजी, देखो 10 को लिखने का,
आप 7 से इसमें भाग करो, कितनी बार में, 5 बार में। तो 7 से आप इसमें भाग करो, 5 आएगा, जो भी आएगा उसको नीचे वाले से गुना कर दो। 7 से भाग करो, 5 आएगा, 5 इंटू 2 कितना, 10, यानी एफिशिएंसी कितनी है, 10 हो जाएगा। वैसे ही 5 से आप इसमें भाग करो, 5 से भाग करो 7 बार में, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई आप चीज़ों को लिख पाएंगे। ऊपर वाला जितनी बार में भाग करता है उससे नीचे वाले को गुना कर देते हैं तो एफिशिएंसी आ जाता है। वैसे ही आप यहाँ पर देखिए, तो मेरे भाई 7 से आप इसमें भाग करिए 3 बार में, आप 21 से भाग करिए 1 बार में, 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 से भाग करिए 3 बार में, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी सारी बातें बनती नज़र आती हैं। ठीक है, अब हमने मेरे भाई यहाँ पर सारा एफिशिएंसी लिख दिया। अब सारी एफिशिएंसी लिख दी तो ए की वैल्यू कितनी थी, 3, तो ए का मान लिख दिया 3। 3 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 3। ठीक है, यहाँ पर 3 में कितना जोड़ोगे, 6 आएगा, तो बोलोगे 3। अब सी का मान 3 है, 3 में कितना जोड़ोगे, 4 आएगा, तो यानी 1। यहाँ पर सबकी वैल्यू तुम्हारी निकल गई। तुम्हारे पास में अब ए का मान है, तुम्हारे पास में अब बी का मान है, तुम्हारे पास में अब सी का मान है, तुम्हारे पास में हर किसी की वैल्यू जमा हो चुकी है। ठीक है, अब अगर मेरे भाई यहाँ पर जमा हो चुकी है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बी टू कंप्लीट द सेम वर्क। अगर मेरे भाई यहाँ पर बी उस कार्य को करे तो क्या लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहाँ पर ये वर्क है और यहाँ पर ये एफिशिएंसी है। 21/1 यानी कौन सा ऑप्शन है, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सी जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत की बात है। आ जाइए, चलिए देखो, बट्टे का गुना में कन्फ्यूजन हो रहा है। हमारे एक अरुण यादव भाई हैं, उनका ये कहना है सर कभी बट्टे के नीचे बट्टा रहता है तो कभी भाग करता है, कभी गुना करता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो मेरे भाई, कितने तरह के केसेस होते हैं मैं बताता हूँ। 4 केसेस होते हैं अरुण यादव भाई, बस ये आप लोगों को बट्टों के नीचे बट्टे वालों की कहानी नहीं पता है। ठीक है, केस नंबर 1 मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए कोई 2/3 है मेरे भाई, और यहाँ पर उसको भाग करना है 5 से, तो इसको हम कैसे लिखते हैं मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद जो होता है दूसरा केस हमारा बनता है 2/3 है और इसको भाग करना है 5/7 के साथ में, तो इसको हम कैसे लिखते हैं। और तीसरा केस मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि मान लीजिए 2 है और जिसको भाग करना है 5/7 में, तो इसे हम कैसे लिखते हैं। यही 3 केस तुम्हारा मेरे भाई बनता है, इसके अलावा कोई और केस तुम्हारे सामने नहीं बनता है। अब इनको अगर तुम भाग करने की जब तुम बात करोगे तो क्या होगा मेरे भाई, है ना, हमेशा इस बात को देखना, तुम्हें परफेक्ट यहाँ पर इस तरीके से यहाँ इस वाले क्वेश्चन में समझ में आएगा। ये एक अलग बट्टा है और ये एक अलग बट्टा है, और दो बट्टों को मेरे भाई बीच में एक बड़े बट्टे से सेपरेट कर दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, इस केस में मेरे भाई हमेशा तुम्हें मैं ट्रिक दे देता हूँ, तुम्हें हमेशा याद रहेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला ऊपर में मल्टीप्लाई, टॉप और बॉटम हमेशा ऊपर में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं मेरे भाई यहाँ पे, और यहाँ पर ये दोनों हमेशा कहाँ होते हैं, तो नीचे में मल्टीप्लाई होते हैं। कभी भी अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है अरुण भाई तो तुम इस तरीके से इसको बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई देखो, ये एक बट्टा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये कंप्लीट है, ये बट्टा क्या है मेरे भाई, कंप्लीट है। तो अब यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है, अब ये इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये मेरे भाई तुम्हें 2 को जो है बदलना पड़ेगा, और तुम्हें 2 को कहना पड़ेगा ये 2 नहीं था, ये 2/1 था, और ये था मेरे भाई 5/7। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर ये बट्टा लिखा गया। अब जैसे मैं कल के दिन ये 2/1 को ही मैं खाली 2 लिख दूँ तो भाई बात कैसी रहेगी यहाँ पे, या मानो ये फ्रैक्शन था और 2/1 को किसी ने 2 लिख दिया, तो मेरे भाई यहाँ पर ये फ्रैक्शन था, लोगों ने ऐसा लिख दिया है, तो हमें तो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई कहाँ पर होगा, ऊपर में होगा, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कहाँ पर होगा, नीचे में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये वाली चीज़ ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई कर देती है और यहाँ पर ये ऐसा हो जाता है। अब आ जाओ इस वाले केस में, इसमें ऊपर वाला बट्टा अपना कंप्लीट है A/B के फॉर्मेट में, नीचे वाला इनकम्प्लीट है, तो इसमें नीचे वाले की पूर्ति कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे देखिए ऊपर में 2/3 जो है मेरे भाई वो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर ये 5/1 जो होगा आ जाएगा। यहाँ पर भी मेरे भाई ये दोनों एक साथ में मल्टीप्लाई तो ये ऐसा हो गया, और ये दोनों एक साथ में मल्टीप्लाई तो ऐसा हो गया। तो इसमें यहाँ पर क्या कहा जाता है कि ये चीज़ खिसक करके नीचे वाले के साथ में आकर के मल्टीप्लाई करती है, तो 3 × 5 15 हो जाता है।
यानी अगर मैं आसान भाषा में समझा दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जहां न्यूमरेटर दिया गया होता है तो वहां पर ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ जहां डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन दिया गया होता है तो ये जाकर के ऊपर में मल्टीप्लाई करता है। जहाँ न्यूमरेटर में यानी अंश में अगर बट्टे का दिया है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जहाँ हर में बट्टे में दिया होता है तो ये जाकर के ऊपर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। और जहाँ दोनों में बट्टे दिए गए होते हैं, टॉप टॉप से मल्टीप्लाई करता है और बॉटम यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करता है। क्लियर है, समझ में आ गया बात, यहाँ बूझ गई नहीं, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो छोटी छोटी बारीकियां हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। हाँ, आसानी से पढ़ा जा सकता है अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है आप अगर देख ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। आज ये चलिए तो 17 नंबर सवालों को हम लोग बच्चों देखते हैं और पढ़ते हैं। कहा गया ए कैन डू 20% ऑफ द वर्क इन 4 डेज, बी कैन डू इतना परसेंट ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज, वर्किंग टुगेदर फॉर 9 डेज, ठीक है, एंड देन सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क इन। ए किसी काम का इतना भाग करता है, बी उस काम का इतना भाग जो है इतने दिनों में करता है। उन्होंने 9 दिन तक साथ मिलकर के काम किया, फिर सी ने शेष कार्य को इतने दिनों में। अब असल में ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो एमडीएच के ऊपर में है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको नहीं बनाएंगे, इसको बाद में बताएंगे, होल्ड पर ये रहेगा। अभी बताएंगे तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा ये, ठीक है। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले सवाल को पढ़िए, ये वाला सवाल सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, इसको हम लोग अभी बनाते हैं और यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई क्या बोला गया। कहा गया ए जो होगा 1/3 काम को 15 दिनों में करेगा, बी जो होगा 3/4 काम को 18 दिनों में करेगा, और सी जो होगा पूरे काम को 36 दिनों में करेगा। अगर बी और सी ने 8 दिनों तक काम किया तो यहाँ पर ए जो होगा बाकी बचा हुआ काम कितने दिनों में करेगा। ऐसा सवाल मेरे भाई पूछा जाता है। तो आप मेरे भाई बताओ, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक काम 15 दिन तो 3 काम कितना 45 दिन, ठीक है। यानी ए की अगर हम बात करें तो ये पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो ए पूरा काम मेरे भाई 45 दिनों में। ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 45 दिन में। अगर हम देखें बी जो है मेरे भाई 3 भाग को 18 दिन में, अपने आप का 6 गुना, तो 4 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो बी किसी काम को बच्चों कितने दिनों में करेगा, 24 दिन में करेगा। अब कहा गया सी यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है। सी जो होगा यही कार्य मेरे भाई 36 दिनों में कर पाएगा। 45, 24, 36 सब कैल्शियम क्या होगा, तो अगर हम देखें 45 है, फिर हम देखें 24 है, फिर हम देखें 36 है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम काटे मेरे भाई तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी संख्या जो कम से कम 2 लोगों को काटे। जैसे कि मानो 4 ले लिए, 4 इसको नहीं काट सकता है, कोई बात नहीं। 4 इसको 6 बार में काट सकता है, 4 इसको 9 बार में काट सकता है। और ऐसी संख्या लो जो कम से कम 2 लोगों को काटे। जैसे कि मेरे भाई 3 इसे 15 बार में काट सकता है, 3 इसे 2 बार में काट सकता है, या 9 ले लेते हैं मेरे भाई सबसे बढ़िया। यहाँ पर क्या ले सकते हैं, लेकिन 9 लोगे ना मज़ा नहीं आएगा। ऐसे मत काटा करो मेरे भाई, एक एक करके काटो। 45, 24, 36, 45 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया। पहले आप मेरे भाई 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे 12 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 18 बार में कटेगा। ये आपका मेरे भाई यहाँ पर हो गया। आप उसके बाद में 2 से और काट लीजिए मेरे भाई, आपका ये 6 बार में कटेगा, आपका ये 9 बार में। आप 3 से काट लीजिए, अब ये 15 बार में, 2 बार में, 3 बार में। आप 3 से काट लीजिए 5 बार में, ठीक है, 2 बार में और 1 बार में। एलसीएम कितना होगा पता है, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 का 5 गुना 180, 180 का 2 गुना 360। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा मेरे भाई 360। 45 से भाग करोगे कितनी बार में, 9 बार में, नहीं 8 बार में। 45 से भाग करो सीधा 8 बार में। 24 से मेरे भाई भाग करोगे तो यहाँ पर कितनी बार में, 24 से कम 24, 120 हो जाएगा यहाँ 5 बार में। और 36 से भाग करोगे 10 बार में। आराम से, इज्जत से, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा उत्तर यहाँ पर ऐसे करके अभी फिलहाल आया है कि ये हमारा दिन हो गया, ये हमारा वर्क हो गया, ये हमारी एफिशिएंसी हो गई। अब उसके बाद क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण भाग आप पढ़िए, यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखिए। तो कहा गया बी और सी ने साथ में काम किया 8 दिनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो होगा बाकी काम कितने दिनों में करेगा। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर हम कैसे करते हैं ज़रा समझिए। 2 लोग हैं मिल करके काम करेंगे, तो 2 लोग अगर मिल करके काम करेंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो कई सारे तरीके हैं। आप यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि सर देखो बी और सी ने मिल करके काम किया है, कितने दिन किया है, 8 दिन। उसके बाद में ए काम करेगा कितने दिन, कुछ दिन, और इस तरीके से जा करके पूरा काम होगा हमारा ख़त्म।
पूरा काम मेरे भाई यहाँ पर होगा हमारा ख़त्म। ठीक है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे सर बी और सी 8 दिन करता है, ए हमारा कुछ दिन करता है, और तब जा करके हमारा टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, टोटल वर्क का मतलब हमारा 360 हो गया। हमें इस तरीके से मेरे भाई लिखना है। तो अगर हम देखें तो बी की वैल्यू और सी की वैल्यू कितनी है, बी प्लस सी, ये 15 बनाएगा, ये 10 बनाएगा, 15 जमा 10 कितना हो जाएगा 25। तो हम बोलेंगे सर 25 इंटू कितना हो गया, 8 हो गया। ए की वैल्यू कितनी है, तो 8 इंटू मेरे भाई यहाँ पर टी हो गया। ठीक है, और ये बराबर है कितने के, 360 के। अगर हम देखें तो 25 अटे 200, ये 200 को ले जा करके माइनस कर दो, तो 200 को ले जा करके माइनस करोगे 200 को, तो ये हो जाएगा 160। 160 हो जाएगा, तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। अभी हम बिल्कुल भी आप लोगों को यहाँ स्मार्ट अप्रोच और बाकी चीज़ों का डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, अगर मानो कोई शॉर्ट में उड़ाता, तो मेरे भाई यहाँ शॉर्ट में कैसे उड़ा सकता था, तो इतना उसको कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इतना कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया था बी और सी यहाँ पर 8 दिन काम किए। तो अगर आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी है तो आप बोलते सर यहाँ पर एक दिन में ये लोग काम करता है 25, एक दिन में काम करता है 25, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा, 8 दिन में किया होगा सर 200। यानी सर इतने खिलौने में से इतना बन चुका है, तो बचा कितना, 160। अब मेरे को खाली ये देखना है कि इस 160 खिलौने को अगर यहाँ पर ए नाम का व्यक्ति बनाएगा तो कितना दिन लेगा, तो सीधा सीधा उड़ा करके क्या बोलोगे, 20 बोलोगे। तो इस तरीके से डायरेक्ट तुम यहाँ बोल सकते थे। तुम्हें लिखने की मेरे भाई दूर दूर तक यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, दूर दूर तक मेरे भाई ज़रूरत नहीं थी कि सर यहाँ पर ये खिलौना है, एक दिन में ये लोग 25 बनाता है, एक दिन में 25 बनाता है, तो 8 दिनों में 200 बना देगा। ये काम में से ये निकल गया, अब ये रिमेनिंग वर्क है, ये क्या है, रिमेनिंग वर्क है। और इसी वर्क को मुझे ए से कराना है, इसी वर्क को मेरे भाई यहाँ पर जो है ए से कराना है, डिवाइडेड बाई ए, कितना दिन लगेगा, 20 दिन। समझ में आ गया, बताओ। बी का 24 कैसे आया, बिल्कुल बहुत सही बात कहा आपने। अगर 3 का मान 18 है, 1 का मान 6 होगा, तो 4 का मान 24 होगा। कल ही तो ये सारा चीज़ बताए थे। 3 अपने आप का 6 गुना, तो 4 अपने आप का 6 गुना, सिंपल सी बात है। बोलो, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, झक्कास, ज़बरदस्त। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक, आ जाओ। तो ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर अब आगे क्वेश्चन है, लेकिन आगे क्वेश्चन हम आज नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चंस मेरे भाई यहाँ पर हम करेंगे कल। ठीक है, क्योंकि आज मेरी एक अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे उसके ऊपर में अभी देखना है। ठीक है, बिहार पुलिस का एक पेपर लीक हुआ है, तो मेरे भाई काफ़ी सारे लोग आए हैं अभी यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर में, और उनसे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो चर्चा करनी है सारी चीज़ों को लेकर के कि क्या ये सच में लीक है, और है तो मेरे भाई कितना गलत है, कितना क्या है, और बच्चों के साथ में ये क्या हुआ है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से अभी उसको हम लोग देखते हैं। बस थोड़ा सा जितना आज हम पढ़ाए हैं, थोड़ा कल के मुकाबले आज मेरी पेस ज़्यादा रही है, रफ्तार थोड़ी ज़्यादा रही है, तो कृपया करके उसको एक बार अगर दिक्कत आई हो कहीं पर तो उसको देख लीजिएगा। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी मेरा पेस भी ऐसे ऐसे बढ़ेगा, तेज़ी होगा, और वैसे वैसे लेवल भी मेरा मेरे भाई क्वेश्चंस का बढ़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों में अगर आपको दिक्कत आएगी, जैसे 24 कैसे आ गया, 200 कैसे लिख दिया, ये कैसे हो गया, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे बस इतना कहेंगे कि बढ़िया तरीके से डेली रिवाइज करो कैलकुलेशंस के